हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट एक्सप्रेस कोचिंग में। ठीक है। आज हम उदाहरण नंबर 5 पढ़ेंगे। या ये 10 1 का पढ़ चुके हैं, अब उदाहरण नंबर 5 करेंगे कैसे। देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या करा है, पहले इसके बारे में समझेंगे हम। ठीक है। देखिए संख्याओं पर 4n पर विचार कीजिए भैया। जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके n जिसके 4n का अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो जाहिर सी बात है, शून्य पर समाप्त कब होगा? शून्य पे समाप्त कब होगा? आइए हम दिमाग लगाते हैं। तो पहले रफ कार में आपको समझा दें। देखिए शून्य पर समाप्त कब होगा? जैसे मान लीजिए कोई संख्या 90 है या 80। शून्य पर समाप्त होने का मतलब जो लास्ट वाला संख्या है, वो ये जो शून्य पे समाप्त हो रहा है, इस पर कह रहा है कि ये वाला शून्य पे समाप्त होना चाहिए। मतलब जीरो पे आके रुके। इकाई का अंक जो होना चाहिए हमारा, शून्य होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए हमारा? शून्य होना चाहिए। इसमें दोनों में किसका भाग जाएगा? 10 का भाग जाएगा। 10 का भाग जिसमें चला जाएगा वो संख्या शून्य पे समाप्त होगा। और 10 का गुणनखंड क्या क्या होता है? 2 गुणे 5। यानी जिसमें 2 का भी भाग जाएगा और जिसमें 5 का भी भाग जाएगा, वो भी हमारा क्या होगा? शून्य पे समाप्त होगा। शून्य पे क्या होगा? समाप्त होगा। ठीक है। शून्य पे क्या होगा? समाप्त होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ संख्या है, क्या संख्या देखो, या ध्यान से देखो। यहाँ से ले लिए संख्या, मान लीजिए। अब यहाँ पे हम संख्या लेंगे, यहाँ से संख्या सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ हल करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ संख्या क्या हमारा, यहाँ संख्या है, यहाँ संख्या है, यहाँ पे संख्या क्या है? यहाँ संख्या दिया हुआ है 4n के, हुआ तो इस 4n की पावर दिया है, 4 की पावर n दिया हुआ। ठीक है। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा बताओ? इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 पावर n। इसको हम लिख क्या सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे मिटा दो, ये वाला मिटा दो। यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर देके। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत? देखिए 2 की पावर 2 n कर दिए, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n। ठीक है। के गुणनखंड हो सकते हैं, के गुणनखंड है, के गुणनखंड है। गुणनखंड है। तो हम जानते हैं किसी प्राकृतिक संख्या पर तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि लिखो फटाफट। हम जानते हैं कि किसी किसी प्राकृतिक किसी प्राकृतिक किसी प्राकृतिक में लिखो। अरे यार, मीटर गया भाई। देखो हम कैसे किए थे इसको, पहले हल करेंगे। ठीक है। संख्या क्या है हमारा? संख्या हमारा दिया है 4n। इसको हम कर क्या सकते हैं? 2 गुणे 2 कर सकते हैं, इसका गुणनखंड हो जाएगा ऐसे। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का n। ठीक है। ये गुणनखंड है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं। का गुणनखंड है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे कि गुणनखंड है। ठीक है। के लिखो, के
गुणनखंड है। हम जानते हैं किसी प्राकृतिक संख्या का, हम बताए भी ना कि हम जानते हैं कि देखो, शून्य पे समाप्त होने के लिए गुणनखंड क्या होना चाहिए हमारा, 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 होना चाहिए, 2 नहीं चलेगा, केवल 2 रहेगा तो भी नहीं चलेगा, केवल 5 रहेगा तो भी नहीं चलेगा, दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जानते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या के अंक, किसी प्राकृतिक संख्या के अंक, किसी प्राकृतिक संख्या के, यहाँ पे लिखो कि किसी प्राकृतिक संख्या को, संख्या को, संख्या को लिखो फटाफट, अंक 0 पर, 0 पर समाप्त होने के लिए, होने के लिए उसके गुणनखंड, गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए, लिखेंगे चाहिए, लेकिन लेकिन ये 4n के गुणनखंड, 4n के गुणनखंड 5 नहीं है भाई, 2 तो है, 5 है नहीं है, गुणनखंड क्या है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, के गुणनखंड 5 नहीं है, 5 नहीं है। अतः संख्या 4n, अतः यहाँ लिख दो, अतः 4n पर, 4n, 4n, 4n पर n का कोई ऐसा मान नहीं है जो शून्य पर समाप्त हो, जो शून्य पर, जो शून्य पर समाप्त हो। ठीक है, तो बच्चों देखो, इसको अपने अपने तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, आपका गुणनखंड 2 या 5 आना चाहिए, ठीक है, 2 या 5 है तो हमारा शून्य पे समाप्त होगा, 2 या 5 नहीं है तो शून्य पे समाप्त नहीं होगा। ये परीक्षा में देता होता है नहीं, बहुत विकल्प में पूछ देगा तो पूछ देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं कि अगला क्या कर रहा है सवाल नंबर। तो आप सभी को मैं बता दूं कि अगला सवाल आपको क्या करना है। देखिए, आपको अभाज्य गुणन विधि, आप अभाज्य गुणन विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालें। अभाज्य गुणन विधि क्या होता है, जैसे मान लीजिए 20 दिया है, इसका अभाज्य गुणन विधि होता है जैसे, तो एलसीएम निकालेंगे इसका, 10, 2, 5, 5, इसका अभाज्य गुणनखंड है 2 × 2 × 5, यानी पावर में लिख दिए, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, ये जो लिखे हैं प्रोसेस, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो पहले हम 6 का निकालते हैं, ठीक है, 6 का निकालते हैं। देखो 6 का क्या आता है, यहाँ पे निकालो, 6 का निकालते हैं क्या आता है, देखो 6 का निकालते हैं, 2 से 3, 3 आ जाएगा। अब उसके बाद 20 का निकालते हैं, यहाँ पे 2 से 10, 2 से 5, 5 से, तो यहाँ लिखो, यहाँ लिखोगे 6 बराबर क्या होगा, यहाँ लिखोगे 6 बराबर क्या मिला आपको, 2 × 3,
इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते पावर भाज्य गुणनखंड भी लिखो। 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1, 20 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 20 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, इसका हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। ये हमारा 20 का हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए एक नियम होता है, इन दोनों में 6 और 20 में जो मैच करेगा, मतलब ए दिया है और बी दिया है, इसका भाज्य गुणनखंड इसका भाज्य गुणनखंड, जो दोनों में मैच करेगा, जो दोनों में मैच करेगा और उसमें से जिसकी घात, उसमें से जिसकी घात, जिसकी घात छोटी होगी, छोटी होगी, वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। इन दोनों में जो मैच करेगा, जो सबसे छोटी घात होगी, वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा। अब आती है गुणनखंड, अब एलसीएम की। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको इन दोनों में से जो मैच किया रहेगा उसकी सबसे बड़ी घात लेंगे, जो मैच किया रहेगा उसकी हम सबसे बड़ी घात लेंगे, जो मैच किया रहेगा उसकी हम सबसे बड़ी घात लेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग का आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आई होप मैं आगे बढ़ता हूँ। आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ वीडियो देखने के लिए। यहाँ तक ले मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे मेरे प्यारे दोस्तों, लिखोगे कि एच सी एफ क्या है, लिखोगे इसलिए एच सी एफ किसका किसका 6 और 20 का क्या हो जाएगा बताओ। देखो, जो मैच किया, दो मैच किया, दो मैच किया, ठीक है, दो देखो कलरफुल, कलरफुल पेन है। इसमें देखो 2 मैच कर रहा है, इसमें भी 2 मैच कर रहा है, 3 मैच नहीं कर रहा है, 5 मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, 2 मैच किया, उसकी सबसे छोटी घात क्या है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा मेरे प्यारो, 2 आ जाएगा। अब एलसीएम निकालो तथा, निकालो, यहाँ लिखो एलसीएम, एलसीएम क्या लिखाओगे 6 और 20 का, ठीक है, 6 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, जो दोनों मैच किया, दोनों में 2 मैच किया, उसकी सबसे बड़ी घात लिखेंगे 2 गुणे 3 1 गुणे, जो मैच नहीं किया उसको उतार देंगे, जो मैच करेगा केवल उसी को लिखेंगे, जो मैच नहीं करेगा एलसीएम वाले में उसको उतार देंगे। एचसीएम में केवल वही जो मैच करेगा जिसकी घात, देखो एचसीएफ में जो मैच करेगा दोनों में उसकी सबसे छोटी घात वही हमारा एचसीएफ होगा। एलसीएम में जो मैच किया रहेगा जो सबसे बड़ी घात है उसको लिखेंगे, जो बच गया उसको भी हम लिखेंगे साथ में और गुणा कर देंगे। ठीक है, ठीक है, जब हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बताओ फिर से क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी बकन, हमारा आ जाएगा यहाँ पे गुणा करो, देखो यहाँ पे क्या करोगे, 4 आएगा इसका, इसका 3 आएगा, इसका 5 आ जाएगा, 4 3 12, 12 पंजे 60, ठीक है, 60 हो जाएगा इसका हमारा। ठीक है, तो आगे चले, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अब आगे चलो, आगे आगे आगे, अब आगे भी अगला भी ऐसे ही करना है आपको। आप यहाँ पे भी लिख दो हल, सवाल बहुत ज्यादा गढ़ा नहीं है, ऐसे करो, 98 का निकालो और 404 का निकालो। 98 में 2 का भाग दो पहले, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 चौके 8, 2 अट्ठे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, इन दो से दोगे 24, इन दो से दोगे 12, इन दो से दोगे 6, इन दो से दोगे 3, इन 3 से जाएगा। अब यहाँ पे देखे दिखाओ, 2 0 2, यहाँ से 2 से दोगे 1 0 1, 1 0 1 किससे जाएगा, केवल 1 0 1 से ही जाएगा और इसमें कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे अभाज्य गुणन खंड, व्हाइट पेन ले लेते हैं, उसमें बाद अभाज्य गुणन 96 का क्या है भाई, 96 का लिखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1। अब यहाँ पे 404
4 का हो जाएगा 2 × 2 × 101। इसका हो जाएगा 2 की पावर 2 × 101 की पावर 1। दोनों में मैच कौन कर रहा है? ये मैच कर रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए एचसीएफ 96 और 404 का क्या हो जाएगा हमारा? कौन सबसे छोटी का? 2 मैच कर रहा है, 2 का सबसे छोटी का बताओ। 2 की पावर 2 तो आ जाएगा 4। तो एलसीएम निकाल लो इसी से, तथा एलसीएम एलसीएम निकाल लो। 96, बराबर क्या हो जाएगा? जो सबसे बड़ी घात है उसको ले लो, 2 की पावर 4, 1 की पावर 4, 101, 101 की पावर 1। तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4 करेंगे क्या होगा? दो दूनी के देखो क्या हो जाएगा बताओ। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 आ जाएगा इसका। ×3 × 101। 16 कितना होता है भाई बताओ? तो 32, 48, 16 16 48, 48 में 101 का गुणा करो, 8 आएगा। अरे यार 101 में 48 का गुणा करो ना ऐसे, 808 404, यहाँ पे आ जाएगा 8484। इसका आंसर हो जाएगा 48। 48 और 48 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, 6 7 72 120। इसका भी तीनों का ऐसे निकालेंगे जैसे कर रहे थे उस बार। यहाँ पे भी हल कर देंगे। पहले 6 का निकाल लो, 2 से, 3 से, 3। ठीक है, और यहाँ 72 का भी निकाल लो ऐसे कर। 72 का भी निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? 2, 2 से भाग दो इसमें, 3 दूनी के 6, 36 × 72। और यहाँ पे निकाल लो, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, यहाँ पे 2, 9 दूनी 18, 3 3। ठीक है, अब 120 का भी निकालो। यहाँ पे 120 का निकालोगे, 60, 30, 15, 5 5। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो 6 का क्या है भाई? 2 × 3। अब भाज्य गुणनखंड में 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब 72 का लिख लो। 72 का क्या होता है? 72 का 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, इसका हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। अब ऐसे यहाँ पे इसका लिख लो 120 का। 120 का लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। इसका भाज्य गुणनखंड में 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब लिखो इसलिए HCF 6 72 120, 6 72 100 6 72, यहाँ पे लिखो 6 72 120 का HCF। तीनों में क्या मैच कर रहा है? 2 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है। अब देखो 3 इसमें भी मैच कर रहा है और 3 इसमें भी मैच कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो 3 क्या कर रहा है? इसमें भी मैच कर रहा है। 3 क्या कर रहा है हमारा? 3 देखो इसमें भी मैच कर रहा है, इसमें भी मैच कर रहा है और इसमें भी। सबसे छोटी घर क्या है? 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 3 की पावर, ठीक है, 3 की पावर 1 जो मैच किया है उसको लिख लो पहले। 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, 6 हो जाएगा कि नहीं? 6 हो जाएगा कि नहीं? अब आगे चलो, अब आगे देखो। अब आगे आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, तो हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है,
मिटा दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे तथा एल सी एम किसका किसका 6, 72, 120 का बराबर कर देंगे। 6, 72, 120 का बराबर कर देंगे। जो अधिकतम घात है उसको लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 3 मिल गया तो 3 की घात अधिकतम ये दोनों मिल गया तो एक ही लिखेंगे, एक ही दोनों नहीं। ऐसे ही अधिकतम घात लिखेंगे एक ही, जैसे 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 के पावर 3, फिर 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 ही लिखेंगे। इसमें हम गुणा का चिन्ह लगा दोगे और उसके बाद क्या मिल रहा है 3 के पावर 2 लिखोगे, 3 के पावर 2 लिखोगे, ठीक है। गुणे 5 के पावर 1 लिखोगे। अब देखो इसका आ जाएगा 8, इसका आ जाएगा 3 त्रिक के 9, इसका आ जाएगा 5, 5 9 45, अरे 9 8 9 63, 8 9 क्या होता है 9 8 72, 63 नहीं 9 8 72, 72 में 5 का गुणा कर दो, 5 दूनी के 10, 3 5 7 35, 5 5 दूना के 10 की 0 1 5 7 35 1 36, 360 आंसर। ठीक है, तो आप सभी लोगों के तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज हमारा है टीचर डे। अब मैं उन गुरुओं को नमन करता हूँ जो हमें इतनी बढ़िया शिक्षा दी है ताकि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप सभी लोग को सपोर्ट करें, हम अधिक लेवल पे जाए। आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।